दोस्तों, लव यानी कि इश्क दुनिया का सबसे हसीन चीज़ों में से एक है। दोस्तों, हम यहाँ जिस नौजवान की कहानी बयां करना चाहते हैं उनको लवेरिया हो गया है, यानी कि वो लव में बुरे तरह फंस चुके हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज होगी या फिर नहीं। दोस्तों, नौजवान होते ही जिस 3 चीज़ों से आदमी लोग बहुत बुरे तरह से परेशान होते हैं वो है नौकरी, छोकरी और रोकड़ा यानी कि पैसा। दोस्तों, ये बंदा जिसके की हथेलियों का हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं वो सीए कर रहे हैं और फाइनल ईयर में है, लेकिन उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, यह नौजवान ने ये जानना चाहते हैं कि उनकी सीए का कोर्स कंप्लीट होगा या फिर उनको अधूरी ही पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। और दोस्तों, ये अपनी एक सहपाठी से लव यानी कि प्रेम करते हैं, तो उनका यह भी सवाल है कि वह अपनी लव में कामयाब होंगे या फिर नहीं। दोस्तों, उनके हथेलियों में कई सारे अच्छे चिन्ह हैं और उनमें से एक विष्णु चिन्ह है। दोस्तों, यह जानना चाहते हैं कि उनके हाथों में जो विष्णु चिन्ह है वो क्या लव मैरिज की ओर इशारा करता है। तो आइए दोस्तों, हम उनके हस्तरेखा अध्ययन करके सारे पहलुओं पर विचार करेंगे। पर इससे पहले मेरा एक विनती है कि आपके ये चैनल राज बायोस्कोप विचित्रा को आपके एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे भी ऐसे बहुत ही रोचक जानकारी पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों, पहले तो हम यह जानते हैं कि विष्णु चिन्ह क्या होता है। दोस्तों, हम यहाँ पहले जानते हैं कि विष्णु चिन्ह क्या होता है और वह कैसे हमारे हथेलियों में बनते हैं और वह बनने से हमारा क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, विष्णु चिन्ह हमारे हृदय रेखा के आखिरी छोर पर बनता है। अगर हृदय रेखा उनकी आखिरी छोर में 2 भाग में बंट जाते हैं तो विष्णु का निशानी बनाते हैं, यानी कि एक भी शेप या आकृति बनता है तो उसे विष्णु चिन्ह बोला जाता है। दोस्तों, हथेलियों में विष्णु चिन्ह एक बहुत ही शुभ चिन्ह माना गया है। विष्णु चिन्ह के अधिकारी बहुत ही दौलतमंद होते हैं और एक खुशहाल जीवन का जापन करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं कि विष्णु चिन्ह का रुझान यानी कि इंक्लाइनेशन यानी कि जो झुकाव है वो लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा की ओर जाता है। ऐसे में जातक बहुत ही अड़ियल और क्रोधी स्वभाव के होते हैं।
बहुत ही शॉर्ट टेम्पर और बदमिजाजी होते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सीधा सीधा मुंह पर बोलने वाली व्यक्ति को कोई भी लाइक नहीं करते हैं। इसीलिए परिवार में और समाज में उनको नापसंद किया जाता है। अभी दोस्तों उनके उंगलियां के तरफ देखिए कि कैसे वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सट कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इंट्रोवर्ट यानी कि आत्म केंद्रित रहते हैं, यानी कि वो बहुत ही खुला विचार के नहीं होते हैं और निजी ख्यालों की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। अब हम दोस्तों उनके दूसरे सवाल पर चर्चा करेंगे। क्या वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स पूरा कर पाएंगे या नहीं? दोस्तों उनके जुपिटर का क्षेत्र यानी बृहस्पति का क्षेत्र और सूर्य का क्षेत्र से ये पता चलता है कि वह बहुत ही ऊंचे बौद्धिक क्षमता का अधिकारी रहे होंगे। दोस्तों थोड़ा गौर से देखिए कि उनका जुपिटर यानी कि बृहस्पति के क्षेत्र में एक स्क्वायर नजर आता हुआ दिखाई देता है। यह उनके ऊंचे प्रोफेशनल स्टडी यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के ओर इशारा करता है। दोस्तों थोड़ा गौर से देखिए, वही स्क्वायर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए दोस्तों वह अपना पढ़ाई की मकाम पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे वो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कि जुपिटर के क्षेत्र में आपको एक मछली का भी निशान दिखाई देता होगा। तो दोस्तों एक स्क्वायर का निशान और एक मछली का निशान, ये दोनों निशान मिलके उनके पढ़ाई में कामयाबी होने का संकेत देता है। तो दोस्तों यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अपने पढ़ाई में जरूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों उनको उम्मीद नहीं छोड़ने चाहिए और पूरे लगन के साथ डटे रहने चाहिए। अब हम दोस्तों उनके बहुत ही खास सवाल पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या वो अपने लाभ में सफल होंगे या फिर नहीं। यानी कि अभी उनके जिस लड़की के साथ प्रेम संबंध है वो उनको हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके हथेलियों में किसी भी तरह के लव मैरिज का संकेत नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों उनका जो कनिष्ठ अंगुली या फिर लिटिल फिंगर के नीचे जो मैरिज लाइन है उसकी झुकाव नीचे की ओर यानी कि लव लाइन यानी कि हार्ट लाइन के ओर है। दोस्तों अभी उनकी आयु सिर्फ 28 साल की है, तो शादी के लिए कम से कम उनको और 3-4 साल वेट करना पड़ सकता है। दोस्तों ऐसे जातक लाभ तो कर लेते हैं लेकिन वो उनकी महबूबा से बयां नहीं कर पाते हैं। दोस्तों लव के मामले में ये बहुत ही नर्वस रहते हैं और बहुत ही घबराते हैं। एन मौके पर वो अपने दिल के बात अपने
महबूबा से प्रकट नहीं कर पाते हैं और घुट के रह जाते हैं। देखिए दोस्तों कि उनकी कनिष्ठ उंगली यानी कि लिटिल फिंगर बाकी उंगलियों से कितने छोटी हैं। वो उनके कम्युनिकेशन स्किल की कमी को दर्शाता है। और देखिए दोस्तों कि शुरुआती तौर पर उनकी मस्तिष्क रेखा कैसे जीवन रेखा से बिल्कुल बिल्कुल सटकर निकली है और उनकी झुकाव यानी कि इंक्लाइनेशन नीचे की ओर है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी फैमिली मेंबरों से बहुत ही प्रभावित रहेंगे और अपना खुद का कोई भी डिसीजन लव या और किसी विषय पर नहीं ले सकेंगे। लेकिन दोस्तों उनके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत जीवन साथी पाने की उम्मीद है, जो कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी और जीवन में एक बेहतरीन हम सफर होंगे। दोस्तों हम यही उम्मीद लगाते हैं कि वो सर्विस होल्डर होंगे और उनको आर्थिक रूप में मदद करेंगे। ऐसा इसीलिए है दोस्तों कि भाग्य रेखा और हृदय रेखा मिलके एक भी शेप बनाते हैं और शनि पर्वत तक जाते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों उनके शुक्र पर्वत बहुत ही बुरे स्थिति में है। वहाँ बहुत सारे राहु रेखाएं एक जाल सा जैसे बनाए हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों वह बहुत ही ज़्यादा मानसिक परेशानी को दर्शाता है यानी कि हाइपर टेंशन को दर्शाता है। तो दोस्तों ऐसे जातकों को यही सलाह दिया जाता है कि वह शांत समाहित रहें और अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। वो कुछ साल लगन के साथ पढ़ाई करे और धीरज के साथ इंतज़ार करे। ऐसा इसलिए कि दोस्तों कि समय से पहले कुछ नहीं होता है और उनको यही सलाह दिया जाता है कि वो दिन में कम से कम 10 मिनट का ध्यान करे यानी कि मेडिटेशन करे। इसमें उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज हम एक हथेलियों का अध्ययन करके जाने कि उनकी प्रेम विवाह होगा या फिर नहीं। दोस्तों मैंने मेरी पिछले कई वीडियो में लव मैरिज को साकार करने के लिए लाल किताब के कुछ अचूक टोटके वर्णन किए हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं और अपना भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं RK सारंगी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग। टेक केयर।